नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिल धड़का देगी और दिमाग को चक्कर में डाल देगी और रात को आपकी नींद उड़ाने का दम रखती है। ये कहानी है एक भूतिया रेलवे स्टेशन की, जहाँ मौत का साया हर पल मंडराता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप कभी रात के वक्त किसी सुनसान स्टेशन के पास से गुजरना ना चाहो। ये बात है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है कमपुरा। ये गांव अपने आप में एक रहस्य था, सुनसान, उदास और खामोश। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग दिन छुपते ही घर में बंद हो जाते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता था जो समझ से परे था। इस गांव के एक कोने में एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां सदियों से लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले सरकार ने वहां एक रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला किया। कब्रिस्तान को तोड़ दिया गया, पुरानी कब्रें उखाड़ दी गई और वहां एक छोटा सा स्टेशन खड़ा हो गया, करमपुरा हॉल्ट। लोगों ने शुरू में खुशी मनाई, सोचा कि स्टेशन बनने से गांव का विकास होगा। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा छेड़ा था जो छेड़ना नहीं चाहिए था। स्टेशन बनने के बाद वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त प्लेटफॉर्म पर छाया घूमता दिखाई देता, कभी ट्रेन की आवाज सुनाई देती जबकि कोई ट्रेन आती नहीं थी, और कभी तो लोगों को सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाशें दिखाई देती जो हवा में ठहरी हुई सी लगती थी। गांव वालों ने स्टेशन को भूतिया कहना शुरू कर दिया और रात को वहां कोई नहीं जाता था। जो भी वहां गया या तो वापस नहीं आया या फिर पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर भाग आया। अब आते हैं असली कहानी पर। एक दिन करमपुरा हॉल्ट पे एक नया स्टेशन मास्टर का ट्रांसफर हुआ। उसका नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन एक 35 साल का जवान आदमी था, लंबा चौड़ा और दिल का साफ। उसने अपनी जिंदगी में रेलवे की कई स्टेशन पे काम किया था, लेकिन करमपुरा जैसा स्टेशन पहली बार देखा जा रहा था। अर्जुन को गांव वालों ने पहली ही चेतावनी दे दी थी, साहब वहां मत जाइए, वो स्टेशन शैतानों का घर है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को मजाक समझा। उसने सोचा, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, भूत प्रेत में कहाँ विश्वास करता हूँ, ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। अर्जुन अपना सामान लेके स्टेशन पे पहुंचा। दिन का वक्त था और स्टेशन बिल्कुल सुनसान लग रहा था। प्लेटफॉर्म पे एक भी इंसान नहीं था। एक पुराना सा बेंच पड़ा था जिसकी लकड़ी सड़ चुकी थी, और स्टेशन के ऑफिस में एक छोटी सी टेबल और कुर्सी थी। स्टेशन के चारों तरफ घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अर्जुन ने अपना सामान रखा और काम शुरू किया। दिन तो ठीक गुजर गया, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। हवा ठंडी हो गई थी और दूर से एक सीटी की आवाज आई, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। इसी तरह रात के 9 बज चुके थे। अर्जुन स्टेशन के ऑफिस में बैठा था जब उसने पहली बार कुछ अजीब देखा। ऑफिस के बाहर प्लेटफॉर्म पे एक सफेद साया दिखता है, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने सोचा शायद कोई मुसाफिर है, तो वो टॉर्च लेके बाहर निकला। कौन है वहाँ? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने देखा वहाँ कोई भी नहीं था, जैसे हवा में घुल गई हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद आंखों का धोखा होगा। लेकिन उस रात के बाद हर रात एक नई डर का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी रात अर्जुन सो रहा था जब उसने अपने कान के पास किसी के सिसकिसाने की आवाज सुनी। वो उठा और चौंक गया। ऑफिस के दरवाजे पे एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा घूंघट से ढका था। उसके पैर जमीन से थोड़ी सी ऊपर थे और वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पे डाली,
वो औरत गायब हो गई। अर्जुन का पसीना छूट गया। उसने सोचा कि वापस गांव चला जाए, लेकिन उसकी नौकरी का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था। वो कैसे हार मान लेता। तीसरी रात सबसे खतरनाक थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो रात भर जाके देखेगा कि असल में क्या हो रहा है। रात के 12 बजे स्टेशन पे एक ट्रेन की आवाज आई। अर्जुन हैरान हुआ क्योंकि टाइम टेबल में कोई ट्रेन नहीं था। वो प्लेटफॉर्म पे गया और वहां एक पुरानी सी ट्रेन खड़ी थी। लकड़ी की बोगियां, सड़े हुए दरवाजे और खिड़कियों से अंदर झांक रहा था। अर्जुन के पैर कांप गए। उसने ट्रेन के पास जाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, ट्रेन के दरवाजे खुल गए। अंदर से सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाशें बाहर आने लगी। उनका चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें थी जो अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन चिल्लाकर भाग पड़ा, लेकिन उसके पीछे एक आवाज आई, वापस आ। अर्जुन यहाँ से कोई नहीं जाता। अर्जुन ने ऑफिस में जाके दरवाजा बंद कर लिया। उसने दरवाजे पे कुर्सी लगा दी, लेकिन फिर भी दरवाजा खटखट खटखट होने लगा, जैसे कोई जोर जोर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। उस रात अर्जुन ने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी रात गुजारी। सुबह होते ही वो स्टेशन छोड़ने का फैसला कर चुका था, लेकिन उसके पहले ही कुछ और ही होने वाला था। चौथी रात अर्जुन स्टेशन पे अकेला था जब उसने महसूस किया कि कोई और उसके पास बैठा है। उसने पलट कर देखा, वहां एक बुढ़ा बैठा था जिसकी आंखें काली थी और चेहरा मुरझा गया था। उसने अर्जुन से कहा, तू यहाँ क्यों आया है? ये जगह हमारी है, तू जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। बुढ़े ने उसका गला पकड़ लिया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। उसने अपनी पूरी ताकत से बुढ़े को धक्का दिया और ऑफिस भाग गया। लेकिन जंगल के रास्ते में उसे और भी परछाइयां दिखाई दी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई उसका नाम पुकार रहा था। अर्जुन मरते मरते बचा। वो गांव की तरफ भागा, लेकिन वो रास्ता भूल गया। रात के 3 बज रहे थे और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी गांव के कुछ लोग जो सुबह जल्दी उठकर काम पे जाते थे, उसे जंगल में मिले। उन्होंने अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पे खरोच के निशान थे, आंखें लाल थी और वो बार बार बोल रहा था, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। गांव वालों ने उसे अपने घर ले गए, उस पे पानी डाला और एक पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इस पे कब्रिस्तान के भूतों का साया है, इसको जल्दी यहाँ से ले जाओ वरना ये मरेगा। अर्जुन को गांव वालों ने ट्रेन में बैठाकर शहर भेज दिया। उसके बाद अर्जुन कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि कमपुरा हॉल्ट अब भी ऐसा ही है, सुनसान, भूतिया और खतरनाक। स्टेशन पे अब कोई काम नहीं करता, लेकिन रात के वक्त वहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अब भी वहां ट्रेन की आवाज आती है, साया दिखता है और एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, वापस आ अर्जुन, वापस आ अर्जुन। तो दोस्तों, ये थी कमपुरा हॉल्ट की कहानी। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक कहानी है या सच में ऐसा कुछ होता है? अगर कभी आपका रास्ता किसी ऐसे स्टेशन से गुजरे तो जरा संभल के रहिएगा। रात का वक्त है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। अलविदा। ऐसी ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।